हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज के लिए कुछ डाउनलोड्स है और उसी से रिलेटेड मैं आज के कार्ड्स भी लूँगी। तो आज की जो रीडिंग है वो रिलेटेड है कि मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही वरीड हैं, या जो लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, मतलब उनको लेकर बहुत वरीड हैं। शायद उनके घर में कुछ लोग हैं या उनके सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जिनके हेल्थ को लेकर वो बहुत परेशान हैं, उनके डेवलपमेंट को लेकर के वो बड़े परेशान हैं। तो उनके लिए डाउनलोड्स ये है कि आपको वरीड नहीं होना है, और ये जो भी चीज़ें चल रही हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ये उनके पार्ट लाइफ का एक हिस्सा है, एक कर्मा का सेटलमेंट है जो चल रहा है। वो धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएगा। उसको सॉल्व करने की, मतलब कि अगर हेल्थ इशू है तो उसको ओवरकम करने के लिए भी ऑप्शंस आपको सराउंडिंग में दिए जाएंगे। आप उनको अप्रोच कीजिए और उनसे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। देखिए, जब प्रॉब्लम आती है तो बिना सॉल्यूशन के नहीं आती, वो सॉल्यूशन भी होती है। आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आप हाय तौबा नहीं मचाएं। ठीक, बहुत सारे लोगों के हेल्थ इशू की कंप्लीशन पॉइंट पे चल रहे हैं, उन्होंने उतना बेयर किया है। ठीक, कहीं से कुछ कितने कर्मों, कितने जन्मों के कर्मा रिलेटेड होके आते हैं, उसमें चीज़ों की सेटलमेंट है। तो ये वैसे सेटल डाउन हो जाएगी, आप उसके लिए वरीड मत हो। और लेकिन आपको अपना काम करते रहना है, हाय तौबा और सीन क्रिएशन में नहीं जाना है, और लोगों के पास सिंपैथी के लिए आपको ये नहीं करना है। उसको ऐसे समझना है कि ये काम है मेरा इस लाइफ का, और मुझे ये करना है और इसे करके ओवरकम करके निकलना है। सी, जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे आपके बच्चे बीमार हैं या कोई बड़े बीमार हैं या कोई भी फैमिली के आसपास के लोग बीमार हैं, आप इतना मान लीजिए कि आपके कर्मा उनके कर्मा से रिलेटेड हैं। आपको उतना कर्ज है जो उनके साथ चुकाना है, और आपको वो खुशी खुशी अपनी स्ट्रेंथ के साथ करना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड थे फ्रेंड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड थे। मुझे ये कन्वे करना ज़रूरी था क्योंकि ये मुझे बार बार कहा जा रहा था। मैं कुछ चीज़ें डिकोड नहीं कर पा रही थी, बट नाउ टुडे एवरीथिंग इज़ डिकोडेड, सो आई एम कन्वेइंग दिस थिंग। सो आई होप सो आप इससे कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और वो क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने आसपास के हेल्थ से रिलेटेड या सराउंडिंग से कुछ चीज़ें हैं जो उनको बहुत परेशान कर रही हैं। चलिए उसकी तरफ चलते हैं और कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। ओके, पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। यूनिवर्स है डिवाइन, यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव के लिए बताएं। यूनिवर्स है डिवाइन। चलिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, अगर आप इस चीज़ के लिए चिंतित हैं, जिनके बच्चे हैं, कि क्या वो रिकवर कर पाएंगे, तो आंसर है यस, दे कैन रिकवर। देखिए, दे कैन नहीं, दे विल रिकवर, नो नीड टू वरी। उनका एक एक स्टेप वो एक बैटल पे हैं, वो बैटल वो फाइट करके उसको अचीव करेंगे। ठीक, आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, भागिए मत। भागेंगे तो फिर वो लौट के आएगी डिफरेंट वे में। तो चीज़ें जितनी सेटल डाउन होती जा रही हैं उतनी ज़्यादा अच्छी हैं। इमोशनल मत होइए, इमोशनल होकर बार बार आप जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं। मैं कहती हूँ दर्द होता है तो ये लाजमी है। ठीक है, एक कार्ड और लूँगी। ठीक है, हाँ, हताश निराश हो रहे हैं आप।
अपने आसपास के कि ये जस्ट आपको लग रहा है कि जैसे अनसॉल्व सिचुएशन है, ये कभी नहीं जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हर चीज़ हर रात की सुबह होती है, हर सुबह की रात होती है, ये अब जानते हैं। अगर अंधेरा है तो प्रकाश है, और ये अंधेरा है तो ये अंधेरा आपको एक इनर लाइट में कन्वर्ट करने के लिए है। आप आइसोलेशन में हैं, एग्ज़ामिन कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, ऐसा क्या किया था कि इस सिचुएशन में हैं। इट्स गुड। मैं आपको साफ कहूँगी कि ये सोल सर्चिंग का टाइम है। सोल सर्चिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आपको अगर अलोननेस से दिया जा रहा है तो आप अपने आप को सर्च कीजिए, इंटरनली एग्ज़ामिन कीजिए, हैप्पीली कीजिए, ठीक। दर्द में इंसान अपने अंदर की उन चीज़ों को ऊपर लेकर आता है जो नॉर्मल दो आँखों से नहीं देख पाता। वो अपनी अंदर की आँखें खोलता है और अपने आप को देखना शुरू करता है, अपने आप को इंटरनली गाइड करना चाहता है। शांत होकर उन चीज़ों के बारे में सोचिए, आपको समझ में आएगा, आप समझेंगे। आप टेरर तक आप लोग पहुँचे हैं, ये कोई जोक नहीं है। इतनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, कुछ लोग ही इस पार्ट पर हैं, क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा शाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पहले तो जो भी इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक। मैं मानती हूँ कि एक एंजाइटी है, आप बहुत एंजाइटी हो रही है, आपको वरी हैं, आप फियर में भी हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। एक डार्कनेस की सिचुएशन में हैं। कुछ फिर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत इंटरनल पेन में हैं, वरीड हैं चीज़ों को लेकर। वो कभी कभी वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, कैसे इसको वो ओवरकम करेंगे। हिम्मत रखिए, हर चीज़ ओवरकम हो जाती है, हर चीज़ ओवरकम होती है। आपको जितने टाइम तक उस चीज़ से गुजरना है वो हर चीज़ पे ऑफ होती है, ठीक है। आपको अभी जो प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड आपको कुछ हेल्प कहीं से आ सकती है जो आपको उसमें हेल्प करेगी, जिस भी प्रॉब्लम में आप स्टक हैं वहाँ से निकालने में आपको मदद करेगी, ठीक है। आप इमेजिनेशन में मत जाएं, इमेजिनेशन में नहीं जाएं, प्रैक्टिकलिटी में रहें। इमेजिनेशन में रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ओके। नो इमेजिनेशन। कई बार आपको ऐसा लगता है अपने आप को खुश करने के लिए आप डे ड्रीमिंग में चले जा रहे हैं। प्लीज़ डोंट ड्रीम। जो रियलिटी है उसको फेस कीजिए, क्योंकि ये रियलिटी को जब आप फेस करेंगे तभी वो जजमेंट कंक्लूड हो पाएगा आपकी लाइफ में। वो चीज़ें फिनिश होंगी जिनको फिनिश करना कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जो लोग इस पार्ट पे सफरिंग में है ना, उनका लाइफ पर्पस का ये एक पार्ट है जो आपको इस जन्म में सेटल डाउन करना है, ठीक है। तो जितना सेटल डाउन हो जाए उतना अच्छा है। कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसको करने के लिए आना होगा, फिर उसमें जाना होगा। इससे बेटर है जितना सेटल डाउन होता जा रहा है उतना करते जाएं। आज की जो रीडिंग है मैं पहले ही बता दूं, बहुत हर किसी से मैच नहीं करेगी, बहुत स्पेसिफिक लोगों से मैच करेगी, और रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जिनको यहाँ तक पहुंचना है। ये आज की रीडिंग कुछ कर्मा से रिलेटेड होने जा रही है। आपकी ये सफरिंग, आपकी ये बेयरिंग कर्मा से रिलेटेड होने जा रही है। कितने जन्मों के कौन से कर्मा कहाँ से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं उनको सेटल करना है। आपने ये कमिट किया है डिवाइन से कि आप इतनी चीज़ों को इस जन्म में सेटल करेंगे। तो आप उस सेटलिंग के लिए आए हैं, तो आप वॉरियर की तरह स्टैंड हो जाएं। आपको पावर देकर भेजा गया है। लेकिन अगर अभी जो आप आइसोलेशन के सिचुएशन में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो ये सिचुएशन आपको इंटरनली अपने आप को सर्च करने के लिए दिया गया है। ये गाइडेंस आप तक पहुंचाई भी इसीलिए जा रही है क्योंकि आप में जो स्टकनेस हो रही है उसमें आप एक राइट पाथ को ले सकें। आप चीज़ों में हड़बड़ी मत कीजिए। हर वो चीज़ जब होनी है वो होगी, लेकिन सिर्फ आपको अपने काम पे चलते रहना है, ठीक है। आपको जिस काम के लिए चुना गया है, जो काम दिया गया, आप वो करते जाइए।
ठीक, इसको फॉलो करना है आपको, आगे बढ़ते जाना है, अपना काम, अपना आउटपुट उसमें देते जाना है, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करना है, ड्रेन नहीं करना है। इमोशन में आकर के अब प्लीज़ इल्यूज़न और फियर, एंजाइटी अपने लिए क्रिएट ना करें। यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जजमेंट हर चीज़ का हो रहा है, होगा, ये भी एक जजमेंट का ही पार्ट है। ये आपको अंदर से, आपके अंदर का ट्रू सेल जो है उसको ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए हो रहा है, ठीक है। इसलिए फियर तो निकाल ही दें, अननेसेसरी बर्डन वाला फियर आप लेकर चल रहे हैं, इमोशनल फियर, ठीक है। इसकी वजह आप इनर कन्फ्यूज़न भी पाल रहे हैं, प्लीज़ रिलीज़ दैट इनर कन्फ्यूज़न, ओके, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलती हूँ, हो सकता है कि आजकल आपको ना 6996 999 222 1010 इन सारी एनर्जीज़ दिख रही होंगी, जो ये बता रही हैं कि चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ मूव ऑन हो रही हैं। वो होता है कि लंबे टाइम से फ़ाइट करते 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 एक समय आकर के ना हम थकने लगते हैं, उसके 2 कदम बाद ही हमारी अचीवमेंट होती है, ओके। तो कुछ ऐसा क्रिएशन हो रहा है, आपने अपने आप को कम्प्लीटली कट ऑफ करके आइसोलेशन में डाल रखा है इंटरनली। आप इंटरनल पार्ट में किसी को एंट्री नहीं दे रहे हो, तो ये आपके सोल सर्चिंग का टाइम है, उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है ट्रस्ट। आपको अपना ट्रस्ट नहीं लूज़ करना है, इल्यूज़न में ना पड़े। आपको चीज़ें दिख नहीं रही हैं, इसलिए इल्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो चीज़ें तब दिखेंगी आपको जब वो कंप्लीशन की तरफ आएगी, क्योंकि अगर अभी से ही चीज़ें दिख जाएंगी तो बहुत लोग तो काम दाम छोड़ के ऐਵੇਂ ही बैठ जाएंगे कि होना यही तो होना, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको अपने कर्मा करने होते हैं, तो जस्ट डू योर जॉब। आप इतना समझ लो, आप एक यहाँ काम पर हो, एक सफ़र में हो, और वो काम आपको करना है। जजमेंट, रीबर्थ, इनर अंडरस्टैंडिंग, आपका एक इनर ग्रोथ, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ आ रहा है, इसका जजमेंट आ गया है। आप जो अपने आप को इनरली क्रिटिसाइज़ करते थे, सेल्फ डाउट में जाते थे, बीच बीच में आप जा रहे हैं, बीच बीच में निकल रहे हैं, तो आपको उससे निकल जाइए। आपको आने वाले वक्त में एक अलग लेवल की क्लैरिटी हर चीज़ में मिलने वाली है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप काम होइए, अंदर से अपने आप को शांत कीजिए और दूसरों को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी पॉजिटिविटी की किसी पर इम्पोज मत कीजिए, और किसी की पॉजिटिविटी से अपने सराउंडिंग को भी परेशान मत कीजिए। पॉजिटिव रहिए, चीज़ें होंगी, हो रही हैं, ये हो ही रहा है आपके अंदर के विजडम को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। हार्डशिप आती रहेंगी लाइफ में, आगे भी आएंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आएंगी, क्योंकि ये ट्रांजिशन का प्रोसेस चल रहा है आपके अंदर। और ट्रांजिशन जब भी चलता है तो ट्रांजिशन भैया खुशनुमा तो नहीं होती। किसी भी बच्चे को आप स्कूल भेजते हो फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए वो खुशी का टाइम तो नहीं होता, ठीक है। तो आपकी भी एक स्कूल चल रही है, एक एकेडमिक चल रही है, आप स्टेप बाय स्टेप लर्न कर रहे हो। उसके साथ साथ आपको हीलिंग भी मिलेगी, रिलीफ भी मिलेगी। लेकिन जब आप जैसे जैसे एक एक एग्ज़ाम के लेयर को पास करते जाओगे, आप देखोगे कि एक अलग तरह की अचीवमेंट आपकी लाइफ में आई है, जो ना तो आप पैसे से ख़रीद सकते हो और ना आप किसी से मांग सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ट्रैवल पे जा सकते हैं, और ये ट्रैवल जो होगा वो आपकी लाइफ के लिए एक अलग तरह का ट्रांजिशन फेज होगा, अलग तरह की प्रोग्रेस को लेकर आएगा, जो इंटरनल प्रोग्रेस भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। कुछ लोग बाहर भी जा सकते हैं, हॉलीडेज़ के लिए भी जा सकते हैं। हॉलीडेज़ के लिए छुट्टियां चल रही हैं तो जा सकते हैं आप, और ये छुट्टियां आपको अंदर से एक अलग पीस और शांति देगा। बहुत चीज़ें इन छुट्टियों में आप सीखेंगे, ये भी आ रही है। आप चीज़ों को बैलेंस करने में फंसे हुए हैं।
आपको कहा जा रहा है कि आपने जिस चीज़ को कमिटमेंट दी है वो काम कीजिए, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। अननेसेसरी बहुत सारे प्रायोरिटीज़ को अपने ऊपर सर पे थोप ले करके ओवरबर्डन होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, ठीक है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपका एक पर्टिकुलर टास्क है, आपको वो करना है। अपनी प्रायोरिटी को समझिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। हर किसी का काम अपने मत्थे ओढ़ने की ज़रूरत नहीं, और ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि बाय हार्ट आप लोग एक गोल्डन हार्ट हैं, और इसका तो लोग फ़ायदा उठाते हैं हर जगह, चाहे फैमिली हो, पड़ोसी हो, सोसाइटी हो, ऑफिस हो, कहीं भी हो। आप अपना काम करें, लोगों को अपना काम करने दें, ठीक। घर घर होता है, ऑफिस ऑफिस होता है। घर को ऑफिस नहीं बना सकते, ऑफिस को घर नहीं बना सकते, ठीक। फ्रेंड फ्रेंड होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं। दोनों को अपनी अपनी जगह पे रखिए, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर और ऑफिस से निकल गया, ऑफिस में रह गया, घर से निकल गया, घर में रह गया। घर को लेकर ऑफिस नहीं आना, ऑफिस को लेकर घर नहीं जाना है। मतलब जो काम जहाँ है उसको वहीं छोड़ देना है। ओके, कीजिए। ये जैसे ही कीजिएगा तो आपकी जो जगलिंग हो रही है, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, वो ख़त्म हो जाएगा। ओपनली बोलूँ, जो लोग अनमैरिड हैं, बॉयफ्रेंड बाहर में, गर्लफ्रेंड बाहर में, फैमिली मेम्बर घर में, जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैमिली नहीं बनती तब तक हम उसको फैमिली में मिक्सअप नहीं करेंगे। नॉर्मल हाय हेलो इज़ इनफ, ओके। क्योंकि उनको इसकी रियलिटी नहीं पता, इसको उसकी रियलिटी कम्प्लीटली नहीं पता। दोनों दो जगह की चीज़ें हैं, जिसको जहाँ किया वहीं छोड़ दिया। हाँ, एक वार्निंग, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं। इल्यूज़न में नहीं फंसना है। पास्ट की जो एक्सपीरियंस है उसको चैनलाइज करते हुए अपने डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि अगर आपने डिसीजन गलत लिए तो आप जो अपनी प्रोग्रेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसका डायरेक्शन मुड़ जाएगा, ठीक है। आप चौरस्ते पे खड़े हो सकते हैं जिसमें 4 डायरेक्शन है। अपना जीपीएस इस्तेमाल कीजिए, लर्निंग का, पास्ट एक्सपीरियंस का जो जीपीएस यूनिवर्स ने आपको दे रखा है उसको इस्तेमाल कीजिए और राइट चॉइस लीजिए। अननेसेसरी उन आइडियलिस्टिक को अपने ऊपर हेवी नहीं होने देना है जो इल्यूज़न क्रिएट करें। आइडियलिज़म बहुत सारे हैं, लोग अपने अपने अकॉर्डिंग भी आइडियलिज़म आप पर थोपेंगे, लेकिन आपको देखना है कि कौन सी आइडियोलॉजी आपके लिए फ्रूटफुल है। दूसरों की आइडियोलॉजी अपने सर पर डालेंगे तो इल्यूज़न क्रिएट होगा। लाइफ की रियलिटी ने जो आपको समझाया है उसको समझिए और तब अपॉर्चुनिटी को लीजिए। आपका सक्सेस अगर उसके बूते आपने खड़े की, जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके लाइफ में, तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, दूसरों की आइडियोलॉजी और जिस आइडियोलॉजी से आपका कुछ लेना देना नहीं, उसको बेस्ड होकर अगर आपने डिसीजन लिया तो आप वो कभी नहीं अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर उसको लिया तो आपका चॉइस बहुत ही गलत होगा और वो आपकी ग्रोथ को रोक देगा, मैं क्लियर बता दे रही हूँ। लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंसेस की बूते अगर आपने अपने चॉइसेस को लिया, ठीक, तो आपके द्वारे सक्सेस को आने और आपको अपना सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। फिनांस को लेकर बहुत वरीड हैं, फिनांस के ऑफ़र आ रहे हैं, मगर आपको साफ कहा जा रहा है कि चॉइसेज आपको सोच समझ के लेने हैं। जो भी चॉइस लेना है सारी ऑप्शंस को खंगालिए और फिर चॉइस को ऑप्ट कीजिए, ओके। आपको गुड न्यूज़ आने वाले हैं। मनी, मैटर, एजुकेशन, करियर, प्रॉपर्टी, हेल्थ, हर जगह से गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन राइट चॉइस आपको लेना होगा और राइट चॉइस को लेकर के स्टार्ट कीजिए।
आपको सक्सेस की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ। यहाँ देखिए, इस कार्ड के नीचे आया है पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स के नीचे आया है पेंटिकल्स पे, हाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बताता है कि ये जो ऑप्शन की ऑप्टिंग है, इल्यूज़न में पढ़ के नहीं, रियलिस्टिक बेस पे लीजिए। और अगर आपने रियलिस्टिक बेस पर ये ऑप्शन लिया, भले ही रियलिस्टिक बेस पर रिलेटेड ऑप्शन बहुत छोटे स्टार्टिंग में आपको दिखे कि अरे ये तो इतना ही छोटा, इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं वो छोटी सी दिखती हुई चिंगारी आपके जीवन में जश्न का लेकर आएगी। अगर वो राइट है तो राइट है। आइडियलिज़म में जा कर के ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करना है। आइडियलिज़म को अगर आपने लिया, इल्यूज़न होगा और डिसीजन गलत होंगे, और वो गलत डिसीजन आपके लाइफ में फेलियर देगा। क्लियरली फ्रेंड्स, मैं ये आपको क्लियर बता रही हूँ। आप अभी जो हर्मिट के मोड में हैं, आइसोलेशन के मोड में हैं, आपने जो भी किया है पास्ट में, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको रिवाइंड कीजिए। मैं रिकॉर्ड को रीप्ले करके देखिए। आपकी लर्निंग क्या है, आपके डिसीजन सही हो जाएंगे, इल्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आज आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।